तुर्की सेना की तरफ से जारी युद्धाभ्यास का ये वीडियो क्या एक और जंग का संकेत है? क्या मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली? आखिर मिडिल ईस्ट में क्या करना चाहता है तुर्की? क्या नाटो के लिए भस्मासुर बनेंगे एर्दोगन? सीरिया में सत्ता परिवर्तन, हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के एक्शन के बाद तुर्की की नीति लगातार बदल रही है। मिडिल ईस्ट में एक और बड़े संघर्ष की आहट सुनाई दे रही है। इजराइल और तुर्की के बीच रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है तुर्की। यरूशलेम का मुद्दा उठा रहा है। अब तुर्की की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। 2000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाएगा तुर्की। मिसाइल के जरिए किसको टारगेट करना चाहता है तुर्की? वैसे तुर्की को उसके ड्रोन पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन वो अब अपनी मिसाइल शक्ति को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मिसाइल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हमारी सेना ने मिसाइल जखीरे को और ताकतवर बनाने का फैसला लिया है। इसमें 800 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा हम 2000 किलोमीटर तक मारे जाने वाली मिसाइल प्रोग्राम को भी पूरा करेंगे। पिछले कुछ सालों के दौरान बेहद कम समय में अहम डिफेंस प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया गया है। मिसाइल का जखीरा बढ़ाने के साथ तुर्की अपनी सेना की तैयारियों को भी मजबूत कर रहा है। तुर्की की नौसेना ब्लैक सी, एजियन और पूर्वी मेडिटेरियन में अभ्यास कर रही है। यह अभ्यास 10 दिन तक चलेगा। इसमें 20,000 नौसैनिक, 90 शिप और 50 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। मिडिल ईस्ट में बदलते घटनाक्रम के बीच तुर्की की इन तैयारियों को बेहद अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे इजराइल और तुर्की के लगातार बिगड़ते रिश्ते हैं। गाजा और लेबनान के बाद अब सीरिया के मुद्दे पर इजराइल और तुर्की के बीच रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सीरिया में तुर्की समर्थित HTS विद्रोहियों के कब्जे के बाद अब रणनीतिक रूप से इस देश में तुर्की की सेना का दखल बढ़ता जा रहा है। तुर्की की सेना और उसके समर्थक गुट लगातार सीरिया के कुर्दों पर हमले जारी रखे हुए हैं। ये वही कुर्द हैं जिनकी सुरक्षा में 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तुर्की का कहना है कि कुर्द उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि वो एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इसमें तुर्की के इलाके को भी मिलाने की योजना है। तुर्की कुर्दों को कुचल देना चाहते हैं। वहीं कुर्द अब इजराइल से मांग कर रहे हैं कि कुर्दों का मुद्दा अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप भी कुर्दों पर हमले के मुद्दे को उठा चुके हैं। सीरिया में तुर्की सालों से मौजूद है। एर्दोगन मेरे दोस्त हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि वो भी मेरा सम्मान करते हैं। मैंने उन्हें कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं उठाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं कुर्दों की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम ये कितने दिनों तक चलेगा। वे लोग स्वाभाविक दुश्मन हैं। सीरिया और इजराइल की सीमा मिलती है। तुर्की के सीरिया में लगातार बढ़ते दखल से इजराइल पर भी खतरा बढ़ सकता है। सीरिया और इजराइल की सीमा कई साल से शांत थी, लेकिन अब जब तुर्की इजराइल की सीमा के पास पहुंच रहा है, जिससे पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। अब
तुर्की ने मिसाइल जखीरे को ताकतवर बनाने के ऐलान करके संघर्ष की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तुर्की सेना की तरफ से जारी युद्धाभ्यास का ये वीडियो क्या एक और जंग का संकेत है? क्या मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है? आखिर मिडिल ईस्ट में क्या करना चाहता है तुर्की? क्या नाटो के लिए भस्मासुर बनेंगे एर्दोगन? सीरिया में सत्ता परिवर्तन, हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के एक्शन के बाद तुर्की की नीति लगातार बदल रही है। मिडिल ईस्ट में एक और बड़े संघर्ष की आहट सुनाई दे रही है। इजराइल और तुर्की के बीच रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है तुर्की। यरूशलेम का मुद्दा उठा रहा है। अब तुर्की की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। 2000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाएगा तुर्की। मिसाइल के जरिए किसको टारगेट करना चाहता है तुर्की? वैसे तुर्की को उसके ड्रोन पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन वो अब अपनी मिसाइल शक्ति को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मिसाइल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हमारी सेना ने मिसाइल जखीरे को और ताकतवर बनाने का फैसला लिया है। इसमें 800 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा हम 2000 किलोमीटर तक मारे जाने वाली मिसाइल प्रोग्राम को भी पूरा करेंगे। पिछले कुछ सालों के दौरान बेहद कम समय में अहम डिफेंस प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया गया है। मिसाइल का जखीरा बढ़ाने के साथ तुर्की अपनी सेना की तैयारियों को भी मजबूत कर रहा है। तुर्की की नौसेना ब्लैक सी, एजियन और पूर्वी मेडिटेरियन में अभ्यास कर रही है। यह अभ्यास 10 दिन तक चलेगा। इसमें 20,000 नौसैनिक, 90 शिप और 50 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। मिडिल ईस्ट में बदलते घटनाक्रम के बीच तुर्की की इन तैयारियों को बेहद अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे इजराइल और तुर्की के लगातार बिगड़ते रिश्ते हैं। गाजा और लेबनान के बाद अब सीरिया के मुद्दे पर इजराइल और तुर्की के बीच रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सीरिया में तुर्की समर्थित HTS विद्रोहियों के कब्जे के बाद अब रणनीतिक रूप से इस देश में तुर्की की सेना का दखल बढ़ता जा रहा है। तुर्की की सेना और उसके समर्थक गुट लगातार सीरिया के कुर्दों पर हमले जारी रखे हुए हैं। ये वही कुर्द हैं जिनकी सुरक्षा में 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तुर्की का कहना है कि कुर्द उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि वो एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इसमें तुर्की के इलाके को भी मिलाने की योजना है। तुर्की कुर्दों को कुचल देना चाहते हैं। वहीं कुर्द अब इजराइल से मांग कर रहे हैं कि कुर्दों का मुद्दा अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप भी कुर्दों पर हमले के मुद्दे को उठा चुके हैं।
सीरिया में तुर्की सालों से मौजूद है। एर्दोगन मेरे दोस्त हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि वो भी मेरा सम्मान करते हैं। मैंने उन्हें कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं उठाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कुर्दों की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये कितने दिनों तक चलेगा। वे लोग स्वाभाविक दुश्मन हैं। सीरिया और इजराइल की सीमा मिलती है। तुर्की के सीरिया में लगातार बढ़ते दखल से इजराइल पर भी खतरा बढ़ सकता है। सीरिया और इजराइल की सीमा कई साल से शांत थी, लेकिन अब जब तुर्की इजराइल की सीमा के पास पहुंच रहा है, जिससे पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। अब तुर्की ने मिसाइल जखीरे को ताकतवर बनाने के ऐलान करके संघर्ष की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।